हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी एंड उस करंट एनर्जी से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्या अलर्ट है, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, सबका बहुत सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो डियर, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेज रहे हैं, सब मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए देख लेते हैं क्या है आज, कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं। मुझे लग रहा है किसी के लिए कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छी ही चीज़ आ रही है, ठीक है। इसीलिए मुझे लगा कि आपकी करंट एनर्जी चेक करनी चाहिए और देन देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या लाइफ में क्या आ रहा है। देखते हैं जैसी इंट्यूशन आई है, क्या वैसी ही बात है या फिर कुछ और है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स की एनर्जी हाई है, देख रहे हो कैसे भड़क रही है। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं आज ऐसे। जय हो, मंगल हो, बिल्कुल मंगलमय ही है। देखो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। ओके, सो बहुत अच्छी चीज़ है। सेलिब्रेशन की एनर्जी के साथ यहाँ पर चीज़ें चैनलाइज हो रही है। ओके, द हर्मिट है। चलिए और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, क्या कार्ड्स बता रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। ओके, विक्ट्री है, देख रहे हो, 6 ऑफ वैंड्स। आपके लिए विक्ट्री है, किसी चीज़ को लेकर के आपके जीवन में विक्ट्री आती हुई नजर आ रही है। ओके, सेकेंड कार्ड हम यहाँ पर। और अब बोलो, मैंने क्या कहा था आपको? मैंने ये कहा था कि किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ आ रही है, कुछ अच्छी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई हैप्पीनेस वाली बात हो सकती है। एंड वही चीज़, वही कार्ड्स में वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आती हुई देख रही हूँ। सो फटाफट से आज की रीडिंग को क्लेम कर लेना आप लोग। ओके, 666 को लिख करके, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। ओके, ओके, देखो यहाँ पर मुझे जो कार्ड की अभी एनर्जी एंड बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पर देखो क्या है। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओसो जेन से भी मैं देख ही लूँ एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। आज कार्ड्स की सफलिंग देखो कैसी हो रही है, आपको भी थोड़ा सा आज अजीब लगेगा। देखो कार्ड्स कैसे भड़क रहे हैं, देखो एनर्जी हाई है। ओके, थैंक यू सो मच। ये आप में से किसी की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ज़रूरत थी इसी एनर्जी की। आप में से कई लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो या फिर गुजरने वाले हो। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी है 110%। आप लोग किसी दो राहे पर हो, किसी ऐसी जगह पर हो। ओके, गिल्ट की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। स्लोइंग डाउन। ओके, एंड ड्रीम्स, द ड्रीम। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास क्या है यहाँ पे? कंट्रोल। ओके, सो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 6 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 13, 14, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए 9, 18, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 330 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 119 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मुझे, यहाँ पर जो आपके लिए पिक हो रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि करंट सिचुएशन में आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ बदलाव है, कुछ बदल रहा है आपके अंदर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत हाई टाइम है, डिमांड कर रही है उनकी सोल की ये बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप में। ओके, क्यों ज़रूरत है और क्यों ये बदलाव आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ कि देखो कुछ ऐसे लोग हैं, ये आपके परिवार के सदस्य ही हैं, बिल्कुल 110% आपके परिवार में ये आपके जो है रिश्तेदार हैं,
ठीक है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कहीं ना कहीं एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, हर तरीके से इन लोगों ने आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी खुशियों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इवन आपके मनी फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ही पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 बड़े लोग हैं, बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 3 बड़े लोग हैं। तो कोई एक बुजुर्ग है और कोई 2 और कम कम एज के हैं। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके इन-लॉज हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, आपकी लाइफ को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखते थे। आपको मतलब कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इनसे जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। आप इनके परमिशन पर ही कोई काम कर सकते थे। ठीक है, और वो आपको एज ए इस तरीके से पपेट बना करके रखते थे, आपको पेट्स की तरह। ठीक है, इनका यही था कि आप इनकी लाइफ में ऐसे रहो या ये आपकी लाइफ में ऐसे रहें कि जिंदगी तो आपकी है लेकिन कंट्रोल उनका रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप अपने दिल दिमाग से कुछ भी नहीं करो, आपका कुछ भी अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से नहीं करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इवन यहाँ तक कि क्या खाना भी बनेगा वो भी इनकी ही मर्जी से हो रहा था। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, एंड ये लोग जो है इस तरीके से आपको प्रिटेंड कैसे करते थे, आपके लिए क्या थॉट था कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों के बीच में ये दिखाना या फिर आपको ये चीज हमेशा शो करना कि ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, ये आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, ये आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इसीलिए आप इनके लिए बिल्कुल ऐसे एल्सेशियन डॉग की तरह रहो। आप इनको इनकी हमेशा जी हजूरी करते रहो, आप हमेशा जो है इनके बातों पर, इनके इशारों पर चलते रहो। ये जैसे आपको कंट्रोल करे, जैसे आपको नचाना चाहे, आप नाचते रहो। बस ये इनकी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल को करके ये लोग काफी ज्यादा जो है, मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा खुश, जैसे कहते हैं ना कि खुश, जैसे कुछ कुछ खुशी मिल जाती थी, ऐसे दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करके ना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर। घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग भी होता है ना कि जैसे कि है तो वो बड़े बुजुर्ग जो सम्मान के हकदार हैं, लेकिन हरकतें ऐसी है कि सीधे मुंह बात भी ना करे लोगों उनसे, तो ऐसी वाली ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो यही चीज है कि चाहते, क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। ठीक है, बृहस्पति फिर अगेन गुरु, फिर से बड़े, फिर से बुजुर्ग, बट यहाँ पर जो है इन्होंने अपने सोच का ना ओछापन दिखाया है। सारी चीजें यहाँ पर मतलब कहते हैं कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, और इन सब चीजों को करने के बाद ये बहुत ज्यादा इस बात को सेलिब्रेट भी करते थे कि हाँ ये जीत रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं ये जीत रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं, जैसी चीजें ये करना चाह रहे हैं उस तरीके से सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, सब कुछ इनके मन मुताबिक चल रहा है। ठीक है, काफी टाइम तक ये सारी सिचुएशन चली है आपकी लाइफ में, या फिर इवन अभी भी चल रही है आप में से कई लोगों की। बट इट्स अ हाई टाइम, आपकी सोल आपसे डिमांड कर रही है और आप में से कई लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी चेक में मैं यही चीज देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग यहाँ पर ऐसे दो राह पर हो जिनको कहते हैं ना कि जैसे कि आपके लिए 2 चीजें हैं, या तो आप बस ही जाओगे या तो फिर आप उजड़ ही जाओगे। मेरी बात को समझना कि या तो फिर आप जो है तरक्की पे ही आ जाओगे या तो फिर आप डूब जाओगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन में आप फंसे हो। ठीक है, एंड आपकी सोल जो है, आपकी सोल ये चीज कह रही है कि अब ये जो है बहुत ही हाई टाइम है आपको ट्रांसफॉर्म होने का, आपके जीवन में इस पैटर्न को तोड़ने का। ये जो फैमिली बैगेज आप लेकर के ढो रहे हो ना, संस्कारों की वजह से, सम्मान की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, रिश्तों की वजह से, इट्स अ हाई टाइम कि आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। बट वही कुछ लोगों के लिए मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, अपनी सोल को बहुत ज्यादा, अपने सोल की हीलिंग की है, कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हो। ओके, स्पिरिचुअल हो चुके हो, मैं ये देख रही हूँ। बाहर की दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रह गया है आपका। अब बहुत ज्यादा जो है अपनी इंटरनल एनर्जी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी इंटरनल हीलिंग पर बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपनी इंटरनल हीलिंग को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त कहते हैं ना कि जागरूक हो, बहुत ज्यादा अवेयर हो अपने इंटरनल हीलिंग को लेकर के। और वाकई आपकी हीलिंग हो भी रही है, और इसी का रिजल्ट है कि ये जो हीलिंग हो रही है ना, ये हीलिंग का रिजल्ट ही है कि आप द हर्मिट की एनर्जी में हो।
आप अब ऐसे पर्सन बन चुके हो, शायद पहले आप ऐसे पर्सन थे जो छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे, आपको गुस्सा आ जाता था, तुरंत अटैकिंग मोड पे आ जाते थे, चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत से एग्रेसिव हो जाना, तुरंत से डिफेंसिव बन जाना, तुरंत से उनकी बातों को पलट करके जवाब दे देना, ठीक है? क्योंकि देखो एक वक़्त पर ये चीज़ होता है ना कि जब जब आपकी सोल या आप इन चीज़ों को जब नहीं झेले होते हैं और अचानक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, तो आपका माइंड, आपका सोल इस तरह की चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होता कि उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर इनको गलत नहीं लूँगी, ठीक है? ये आपकी सोल की जर्नी है, ये लर्निंग है एक तरीके से। जब तक आपकी सोल इस बात की लर्निंग नहीं लेती, सीखती नहीं, तब तक तो वो ऐसा ही रिएक्ट करती। और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है? क्योंकि आप हो नंबर 9, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, ठीक है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस कहते हैं ना कि उसी कोकोनट की तरह हो, नारियल की तरह हो, ऊपर से सख्त, अंदर से बिल्कुल नरम, ठीक है? बट अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो इन लोगों के पीछे, घर परिवार के पीछे जो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे, ऐसे लोगों के पीछे जो ध्यान लगा रहे थे, वहाँ से एनर्जी आपने शिफ्ट की है। आज इन लोगों से अलग हो करके आप अपनी दुनिया में, अपनी कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ सर्च करने में लगे हो। आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग वुमेन हो, आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो आप यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहते हैं ना कि जैसे एक दुनिया होती है जो बाहर होती है और एक दुनिया हमारे अंदर होती है। हम 2 तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। एक ज़िंदगी हमारी होती है परिवार के लिए और एक ज़िंदगी होती है हमारी खुद की, ठीक है? खुद की ज़िंदगी होती है कि हमने अपने लिए क्या किया। मॉर्निंग में उठे अपने लिए, हाँ ठीक है, थोड़ा-सा वॉक कर लिया, थोड़ा-सा इधर-उधर टहल गए, मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा-सा कोई हॉबी अपनी निकाल ली जिससे हमारा सेल्फ वर्थ बढ़े। ये सारी चीज़ें हमने किसके लिए की? खुद के लिए। अब वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि हम ऑफ़िस गए या घर का काम किया, तो वो किसके लिए हमने किया? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने क्यों बताई आपको कि ये जो 2 टाइप की ज़िंदगी है, इस 2 टाइप की ज़िंदगी में आप कहीं एक ही टाइप की ज़िंदगी में फँसे थे और जिसकी वजह से जो है ना, आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है आपने ऐसी ज़िंदगी को अख्तियार कर लिया जो बिल्कुल मशीन की तरह आप बन गए थे। बिल्कुल मशीन की तरह कि जैसे मशीन से जुड़ा हुआ कोई इंसान होता है ना, जिसके अंदर इमोशन नहीं है, दिन भर लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, इनर हीलिंग की है आपने और इस इनर हीलिंग के बाद आप यहाँ पर खुद में, अपने आप में आपने सबसे पहले तो अपने क्रोध पर काबू पाया है। अब इतना एग्रेशन आपके अंदर नहीं रहा जितना एग्रेशन था पहले। छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा नहीं पचा पाना, बातों को कंट्रोल नहीं कर पाना। बट करंट सिचुएशन में आप बिल्कुल एज़ ए संत की तरह हो गए हो। आपकी एनर्जी संत की तरह हो गई है। शायद लोगों से कम बात करते हो, शायद अपनी ऊर्जा में ज़्यादा रहते हो, शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि अकेले रहना आपने सीख लिया है। और वो जो अकेले रह रहे हो ना, यहाँ पर मैं बहुत लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप अकेले रह करके भी आप अकेले नहीं हो, क्योंकि इस अकेलेपन में, मतलब कहते हैं ना, उस भीड़-भाड़ में आप अपने लिए अकेलापन ढूँढते हो और उस अकेलेपन में आप अपने लिए कोई हॉबी देख रहे हो, कोई चीज़ अपने लिए कर रहे हो जिसमें आपकी खुशी है, जहाँ पर आप लोगों से जुड़ रहे हो, जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। मतलब वो वक़्त आपका, वो अकेलापन आपका क्या है? मी टाइम। आपके लिए वो मी टाइम बन रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप सर्चिंग में लगे हो। ये नहीं कि अकेले बैठ कर के, नल्ले बैठ कर के उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो, नहीं। इस अकेलेपन को आपने खुद खोजा है और इस अकेलेपन में, मतलब आप ऐसे हो ना कि आप इस अकेलेपन को किसी से बाँटना भी नहीं चाह रहे। ये जो अकेलापन है, इसको बाँटना भी नहीं चाह रहे हो। इस टाइम को आप लोगों से छिप के, लोगों को बताना भी नहीं चाह रहे कि इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है? छिप करके इस लबादे को ओढ़े हुए हो ताकि लोग आपको नहीं पहचाने, लोग आपके नेक्स्ट मूव को नहीं पहचाने। इस बात को समझो यहाँ पर कि कुछ तो करामात कर रहे हो और बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि देखो एक ऊर्जा यहाँ पर ये भी है कि थंडरबोल्ट की ऊर्जा आई है। ये जो अटैकिंग मोड था, ये जो चीज़ें थी, जो इमैच्योरिटी आपके अंदर थोड़ी-सी थी, मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि थोड़ी-सी ये चीज़ें होती है, लेकिन शुरू-शुरू में इंसान को पता नहीं होता। शुरू-शुरू में इंसान की जो सोल होती है, बच्चा जो है, वो जो छोटा बच्चा है, अभी उसको पता नहीं है। वो बार-बार उठेगा, गिरेगा, चोट खाएगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको सँभल के चलना आ जाता है। कहाँ ऊँचा है, कहाँ नीचा है, उसको समझ में आता है और देन वो
चलता है, दौड़ता है और फिर बिना किसी सहारे के दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक वैसी ही एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि आप भी कुछ ऐसे ही बच्चे की तरह थे। अंदर से आपकी सोल उसी बच्चे की तरह थी जिसको प्यार नहीं मिला, जिसको किसी ने समझाया नहीं, बस टोंट ताने देना, आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाना, आपको एग्रेशन में डालना, आपको ट्रिगर करना, आपकी एनर्जी को ट्रिगर करना, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ अप्लाई की गई। और यही सारी चीज़ें जो है आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध ला देती थी और जो आप अटैकिंग मोड में आ जाते थे, जहाँ पर आप जो है हमेशा कोई कुछ कह रहा है तो आप उनके पीछे पड़ जाते थे आप। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो है ना, अब कहते हैं ना कि समय के साथ जब मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे आप जो वो छोटे से मासूम से बच्चे थे अब वो बड़े हो रहे हो, आपकी सोल बड़ी हो रही है, उस जर्नी में लर्निंग ले रही है। और लर्निंग जब लेना स्टार्ट कर दिया है आपकी सोल ने, देन आपको ये चीज़ रियलाइज हुई है कि आप कैसे लोगों के बीच में फंसे थे। अब आपको गिल्ट हो रहा है कि आप किन लोगों की हुकूमत को, मतलब कि नहीं कहते कि उनके हुकूमत के आगे आप सर झुका रहे थे। आप ऐसे-ऐसे लोगों के बीच में थे जो लोग आपके लिए कभी भी अच्छे नहीं थे। आपको पता चल रहा है कि आप कैसे, मतलब नेगेटिव पैटर्न वाले लोगों के साथ थे, कैसे टॉक्सिक लोगों के साथ थे आप, ठीक है? कैसे लोगों की बातें आप मान रहे थे, कैसे लोगों के साथ संगत में आप रह रहे थे। हो सकता है मे बी आप इन लोगों को ऐसे, जो ये बड़े थे या फिर जो भी आपकी फैमिली के लोग थे, कोई ऐसे भी थे जो आपको गलत ही शिक्षा दे रहे थे, जो आपको गलत पैटर्न पर लेकर के जा रहे थे, जो आपको भटका रहे थे आपके जीवन में, आपको सही रास्ते पर जाने के बजाय। आपने शायद इनकी बातों पर चल करके अपने घर तबाह कर लिए, अपनी फैमिली तबाह कर ली। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि होता है, घर के कोई ऐसे बड़े भी होते हैं जिनकी बातों में आकर के किन्हीं का घर भी टूट जाता है। अक्सर बड़े, ऐसा नहीं है कि बड़े समझदार ही होते हैं। अब कोई मूर्ख इंसान है और वो बड़ा हो तो क्या वो सही बताएगा? वो उसका भी तो बुढ़ापा आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो क्या वो समझदार हो जाएगा? नहीं। उस समय पे वो एक बेवकूफ की तरह ही आंसर करेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों को इस बात का गिल्ट है। इस बात का गिल्ट है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते थे, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तित हो सकती थी, लेकिन आपने कहीं न कहीं वो स्टेप नहीं उठाया, कहीं न कहीं वो कदम नहीं उठाया, और जिसकी वजह से आप दूसरों के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रह गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, या फिर हम डरते हैं कि पता नहीं दुनिया में हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और उन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हम धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल को किसी और के हाथ में सौंप देते हैं और उसकी हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। यही एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि आपने भी जिनको अपने हाथों में अपने जीवन का कंट्रोल दिया, आपको धीरे धीरे उनकी सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो गई कि ये लोग तो मेरी ही एनर्जी को सक कर रहे हैं, ये लोग तो मेरी ही, कहते हैं ना कि मेरी शांति भंग कर रहे हैं, मेरे जीवन का पीस ले रहे हैं, मेरे जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा डाले जा रहे हैं। और यही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप में से कई लोग गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा। बट कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। समझ आई है, समझदारी आई है, और ये जो समझदारी आई है, आप करंट सिचुएशन में आप थंडरबोल्ट की ऊर्जा में हो। करंट सिचुएशन में आपकी जो सोल है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इतनी पावरफुल बनती जा रही है, इतनी पावरफुल बनती जा रही है कि जो भी ये नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग हैं वो अब आपकी ऑरा के सामने नहीं टिक पा रहे, आपकी आभा मंडल में जो तेज है उसके सामने नहीं टिक पा रहे। जो आपको डोमिनेट कर रहे थे, जो आपको अपने अपने हाथों की कठपुतली बना रहे थे, अब उनकी एक भी दाव आपके सामने नहीं चल रही, उनके एक भी पैतरे आपके सामने नहीं चल रहे। जो कहते हैं ना कि जो आपको बर्बाद करने के लिए चले थे ना, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। जो आपके घर में आग लगाना चाह रहे थे वो खुद उनके घर में अब आग लग रही है। ये स्थिति हो चुकी है, ठीक है। एंड आप डे बाय डे अपनी लर्निंग में हैं, डे बाय डे आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है आपके जीवन में। मैं धीरे धीरे जो करंट एनर्जी है, देखो आप में से बहुत सारे लोग अभी इस जर्नी में हो, एंड ये जो जर्नी है आपकी लाइफ की, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल आपके लिए होने वाली है, बहुत ज़्यादा फलदायी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप में से कई लोगों के साथ ये चीज़ है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना, उस चीज़ में आप अकेले हो, आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, ठीक है। अपनी ऊर्जा पर काम किया है, अपनी सोल पर काम किया है, और अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो परिवर्तन है आपकी लाइफ में, ये जल्दी नहीं आएगा, कि कहते हैं ना कि एकदम से, मतलब कि एक रात की बात है और सडनली सुबह सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, चीज़ें चेंज हो रही है, परिवर्तित
हो रही है चीज़ें धीरे धीरे करके आप जो है वो पावरफुल शख्सियत बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अपनी ज़िंदगी में जो वो रेस थी उस रेस को आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। आपको विक्ट्री मिल रही है एंड आप उस मुकाम पे पहुंच रहे हो जहां पर बाकी लोग भी धीरे धीरे जो आपको पहले आपको नकार रहे थे, जो लोग आपको पहले आपके कहते हैं ना कि आपको इस तरीके से समझ रहे थे कि आप तो बेकार काम कर रहे हो या तो आप बेकार इंसान हो या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोलती हूँ कि जैसे आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, और हाउसवाइफ हो, आप अपनी लाइफ में आपने 30 से 35 साल अपने घर में आपने बिता दिए, आपने घर में बड़ों की सेवा की, घर के बाकी लोगों को, बाकी परिवार को जोड़ करके रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। देखो मैं हमेशा फीमेल की का एग्जाम्पल लेती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप हमेशा फीमेल का एग्जाम्पल क्यों लेते हो, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ जो है ना बहुत निचले स्तर से जाकर के जब बड़ी चमत्कार करती है ना, तो वो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं फीमेल हूँ तो मैं जनरली फीमेल की एनर्जी जल्दी पिक करती हूँ। बट यहाँ पर यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, समझना मेरी बात को, कि कोई एक फीमेल है, हाउसवाइफ है, उसकी ज़िंदगी, उसका घर परिवार है, उसका संसार है, वो सोच रही है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, परिवार को जोड़ कर रख रही है, बाकी परिवार जितने भी हैं, उसके खुद के बच्चे, पति को छोड़ करके बाकी सारे लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन उस मेहनत के बाद भी वो जो है दिन भर परेशान हो रही है और बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन उस को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब वो अनमैरिड थी, उसके भी आंखों में कोई ड्रीम्स थे, उसके भी कोई सपने थे, और उन सपनों को उसने इन लोगों के चक्कर में आग लगा दी। और वो उसने क्या सोचा कि वो एक अच्छी बहू बनेगी, एक अच्छी पत्नी बनेगी, एक अच्छी माँ बनेगी, तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ नहीं मिला, वो धीरे धीरे करके बस लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई। बट वही उसी 30-35 साल के बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, उसकी खुद की ज़िंदगी है, उसके खुद के जीवन में उसकी ज़िंदगी क्या रह जाएगी। अंत टाइम पर उसकी ज़िंदगी में उसने क्या किया खुद के लिए, वो चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों को करते करते वो धीरे धीरे खोने लगी, तो उसने अपने लिए क्या पाया इस जीवन में, वो इस बात को समझना चाह रही है। और देन उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और इस जर्नी में वो अकेली है। उस यहाँ पर ना उसके बच्चे हैं, ना परिवार है। इस जर्नी में वो किसी को नहीं रख रही है, अकेले है। पहले थोड़े से क्रोध में, गुस्से में आकर के चीज़ों में जवाब दे देती थी, परेशान हो जाती थी लोगों के तानों से, परिवार के तानों से। किसी कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और कोई आपकी वैल्यू ना समझे, तब आप परेशान हो जाते हो। तो कुछ ऐसे फेज से आप गुजरे हो सारी चीज़ों से, एंड देन आपको इस बात का गिल्ट हुआ कि आप तो निगेटिव ऊर्जा के पीछे थे, आप ऐसे लोगों को प्रसन्न करने में थे जो कभी खुश नहीं होने वाले। देन आपको ये चीज हुई कि मैंने कहाँ अपनी एनर्जी बर्बाद की, मैंने किन लोगों के पीछे, किन को सुधारने के लिए, किनकी जिंदगी बनाने के लिए मैं उनके पीछे परेशान थी। मुझे तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी थी। एंड देन उसने अपनी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट किया है जो 30 से 35 साल के बाद है, जहां पर वो अकेले कुछ करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अकेले कुछ करना स्टार्ट करी, कोई अपनी हॉबी है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, या फिर कोई भी चीज़ ऑनलाइन कोई वर्क है, जहाँ पर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कर रही है। अब लोग मजाक बना रहे हैं कि क्या कर ही लेगी, वो अपनी लाइफ में क्या ही कर सकती है, ना तो वो कभी घर से बाहर गई है, ना तो उसको कोई कमर्शियल चीज़ों का आइडिया है, ना तो उसको फाइनेंशियली कोई चीज़ करने की आदत है, ना तो उसके पास इतनी पूंजी है, ना तो उसके पास कोई स्किल है बहुत अच्छा, ठीक है। लोगों ने तरह तरह की बातें उसके बारे में बनाना स्टार्ट किया, बट उसने अपनी जर्नी नहीं छोड़ी है। वो अकेले चल रही है, अकेले चल रही है और अपनी जर्नी नहीं छोड़ी है। तो मैं यहाँ पर उसी लेडी की तरह आपकी एनर्जी को देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे करके उस सक्सेस को हासिल करोगे, वो आप उस रेस को जीतोगे। लेकिन हाँ, उस रेस की रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि कुछ चीज़ें समय वक्त के हिसाब से आपके अंदर कुछ चीज़ों का उलटफेर हो चुका है। उन चीज़ों में आपको जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बहुत ही कमाल की ऊर्जा है कि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, बाकी लोग भी आपके काफिले में शामिल होते जाएंगे, और भी घर परिवार के लोग जो फिर से मैं उसी लेडी के एग्जाम्पल पर आती हूँ, जहाँ पर उस लेडी को धीरे धीरे तरक्की करते हुए पहले 1000-2000 की आमदनी हुई, घर वालों ने इतना अप्रिसिएट नहीं किया, फिर कुछ और आमदनी होने लगी, धीरे धीरे आसपास के लोग 4 लोग जानने लगे। अब क्या है, बाकी घर वाले भी इसका साथ देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसने अकेले वो चीज़ स्टार्ट की। ये एक अकेली सब पर भारी पड़ रही है, ये एक अकेली लेडी जो है सब पर भारी पड़ रही है। और यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा वैसे ही देख रही हूँ कि आप एक अकेले सब पर भारी पड़ रहे हो। हर एक लोग जो आपको दबाने में, आपको झुकाने में लगे थे, आज वो आपके सामने नतमस्तक होंगे। आने वाले वक्त में आप लिख के ले लो कि आप अगर इस तरीके से चलते हो ना, आपकी विक्ट्री तय है। और आप वो चीज़
बनाओगे अपनी लाइफ में, जिसको दूसरे लोग फॉलो करेंगे। आपके जीवन में लग्जरी, पैसा, नाम मैं आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। और इसके बाद की ड्रीम्स आप देखो कि आपने जो सपने देखे थे बचपन में, आपने जो सपने देखे थे, आपके आंखों में जो ड्रीम्स थे, कुछ अपने परिवार को लेकर के, अपनी खुशियों को लेकर के, जिनको आपको एक वक्त पर लगता था कि कभी वो चीजें नहीं फुलफिल हो पाएंगी, वो होंगी 110%। जो सपने कभी आपको सपने लगते थे, वो सपने यहाँ साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आपकी ऊर्जा यहाँ एम्प्रेस एनर्जी में मुझे आती हुई नजर आ रही है। आप वो बन रहे हो, उस पावरफुल शख्सियत की तरफ बन रहे हो जो खुद की मन मर्जी का मालिक होगा, जिसकी लाइफ में खुद स्टेबिलिटी होगी, जिसकी अपनी एक ऑरा होगी, जिसका अपना एक कहते हैं ना कि अपनी एक रिकॉग्निशन होगी, एक अपना एक रुतबा होगा परिवार में, समाज में, बच्चों के बीच में, ठीक है। आप उस तरह की एनर्जी में मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। ये एनर्जी आपकी मैं पिक कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। इस एनर्जी को आप क्लेम करना, इस एनर्जी को आप क्लेम करना, ठीक है। आपके आपके जो ड्रीम्स है, आपने कभी जो सपने में देखे थे कि आप, बहुत लोगों के लिए वो ड्रीम्स फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के हो सकती है, बहुत लोगों के लिए ये ड्रीम जो है उसके उनके पार्टनर के साथ उनका अच्छा रिलेशन हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इन ड्रीम्स का रास्ता या इस लाइफ का रास्ता पता है किन चीज़ों से होकर के गुजर रहा है? आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपकी ज्ञान, उन चीज़ों से होकर के गुजर रहा है। और आप हर्मिट बन रहे हो। यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में आप हर्मिट बन रहे हो। आप धीरे धीरे करके कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो। और जिन चीज़ों को आने वाले वक्त में विद इन 3 मंथ 3 ईयर आपको ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अपनी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू इतना पावरफुल एनर्जी आप देने के लिए। आपके सपने सच होंगे। देखो कितनी खुशी की बात है कि जब आपके सपने सच होंगे तो कैसा लगेगा। एक वक्त पर आप ऐसे सोचते थे, बैठे रहते थे अकेले, और आज आपके बैठने का तरीका देखो, कैसे बैठे हो, क्या ग्रेसफुली बैठे हो। एक कॉन्फिडेंस है अंदर, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हो। आज किसी पर निर्भर नहीं हो, आज किसी पर, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। आप उस ऊर्जा में जाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा आई है, आपको क्लेम करना चाहिए 110%। मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, सबको पता है ये कार्ड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। वो आपकी खुद की स्टेबिलिटी होगी, चाहे वो आप मेल हो, फीमेल हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जिस भी एज में हैं, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर जिस भी इंसान की, जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा अगर इस ऊर्जा से रिलेट कर रही है, आप अगर अभी सही में इस दो राहे पर हैं जहाँ पर आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, और आप में से कई लोग इस चीज़ में कदम बढ़ा चुके हैं, आगे अपनी जर्नी में आप आगे निकल चुके हो, तो आपकी ज़िंदगी में 110% वो स्टेबिलिटी आ रही है। एक वक्त पर जैसे आप इस तरह की ऊर्जा में थे, बुरा मत मानना, लेकिन आप ऐसे दो पैसों के लिए किसी पर निर्भर थे, ठीक है। आप मेल हो तो हो सकता है कि आप कोई ऐसे, आपके किसी ऐसे जॉब में थे, कहीं ऐसे थे जहां पर आपको मैनेजर से पैसे मांगने पड़ते हो, जहां पर आपको उनके वैलिडेशन का वेट करना पड़ता हो, झुक करके पैसे मांगने पड़ते हो, नहीं अपने हक के भी पैसों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा पाते हो। बट यहाँ पर आपका खुद का कोई बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है, खुद की कोई चीज़ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी रहेगी, जहाँ आप खुद के पैसों के मालिक रहोगे। आपके जीवन में जो ग्राउंडिंग है वो आपकी मजबूत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। एंड जजमेंट थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। देखो आपने जो मुझे एनर्जी, जो इंट्यूशन दिया, वो मैं यहाँ पर, मुझे कार्ड्स ने भी वो चीज़ क्लेरिफाई की है कि ये जो जंग है, ये आपकी ज़िंदगी की जो जंग है, ये जजमेंट है, ये आपके लिए। आपकी सोल फाइनली अपने कहते हैं ना कि अपनी जर्नी पर निकल रही है, अपने जीवन के उद्देश्य पर निकलती हुई नजर आ रही है। और ये चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए जजमेंट होगी। आपको जो चीज़ें सिखानी थी, जो चीज़ें, और ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, ये सारी चीज़ें, ये मत सोचो आपको ऐसे मिल रहा है, ये आपको एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने जितना संघर्ष अपनी लाइफ में देखा है, जितने लोगों के ताने से आपने सुने हैं,
ठीक है? उन सब चीज़ों का आपको रिवॉर्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको मिल रहा है। आप में से कई लोगों ने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को सरेंडर किया था, ईश्वर को सरेंडर किया था, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप में से कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे हमेशा, और अकेले में बैठ कर के जो है ईश्वर से बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है? बहुत गुहार आपने लगाई है यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी जैसे ऐसे कब्र में पड़ी ज़िंदगी थी, ठीक है? आने वाले वक्त में पता है, मैं लिख करके देती हूँ यहाँ पर कि मुझे जो कार्ड्स इंट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, आने वाले विद इन 3 मंथ, आप 3 मंथ या 3 ईयर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई, सडन चेंज नहीं आएगा। आपकी जिंदगी ऐसी थी कि जैसे आप कब्र में बंद थे, आपकी जिंदगी को लोगों ने ऐसे बना दिया था कि जैसे आपको कब्र में बंद कर दिया गया हो, बट आप वैसे होंगे कि ईश्वर से दोनों हाथ फैला करके मांगने के लिए नहीं, उनको नहीं कहते कि उनको मतलब वो चीज़ देंगे आपकी। धन्य है आप ईश्वर कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, धन्य है, मैं इस लायक नहीं थी या इस लायक नहीं था जितनी चीज़ें आपने मुझे दी है। ये बात मैं बोल रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बात ना आप कहोगे अपने डिवाइन से, अपने आराध्य से, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी जाति धर्म के हो आप, जिनको भी मानते हो ना, आपके जीवन में वो फेज आ रहा है जहां पर, क्योंकि ऐलान कर दिया है, ईश्वर ऐलान कर रहे हैं, ठीक है? इस ट्रम्पेट को लेकर के ईश्वर ऐलान कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो मुकाम आएगा, आप वो दौर देखोगे अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर जैसे पहले आप जो हाथ फैला करके, हाथ जोड़ करके ईश्वर से मांगते थे कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी सही कर दो, आप वो चीज़ें ऐसे करके कहोगे कि ये सारी चीज़ें देने के लिए धन्यवाद। मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, जितनी चीज़ें आपने मुझे दे दी है। इस वक्त पर शायद इस फेज में आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, पर जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू करनी है, सो लग जाओ, अपनी जर्नी को शुरू करने में लग जाओ, ठीक है? इट्स अ हाई टाइम। थैंक यू सो मच। बस एक कार्ड लूँगी यहाँ पर, बस एक कार्ड। बहुत खूबसूरत ऊर्जा आई है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। इतना मतलब आप में से पता नहीं कौन है इस रीडिंग में, पता नहीं किनकी एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन वाकई आपकी सोल बहुत प्योर सोल है, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट हो, ठीक है? कुछ मेरे लिए भी ज़रूर मांग लेना। बहुत अच्छा है आपका, कहते क्या कि कहूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, साक्षात आपको डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं। देखो, आपके लिए क्या कहा था मैंने? लग जाओ, जर्नी पर लग जाओ, आप पीछे मत हटो। आपको यही है नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, वो जो एग्रेशन, वो जो पैशन, वो जो दुख, वो जो दर्द, वो जो चीज़ें लोगों ने आपको दी है, चाहे वो आपके खुद के बच्चे ने दी हो, आपके पार्टनर ने दी हो, आपके घर के लोगों ने दी हो, आपको जो भी चीज़ें चोट के तौर पर दी गई ना, कहते हैं ना कि गुस्से को अपना हथियार बनाओ। उस गुस्से को अपनी लाइफ में, अपनी ये घोड़ा रुका नहीं है, ये अब दौड़ रहा है, चल भी नहीं रहा है। आप उड़नती, वो कहते हैं ना कि उड़नती एनर्जी में हो, चल नहीं रहे हो, दौड़ने वाली ऊर्जा में आप नजर आ रहे हो। अपने गुस्से को फ्यूल बनाओ अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी, इस जजमेंट को अपनी लाइफ में पाने के लिए। मत ये करना कि अंत टाइम में फिर रोते रह जाना कि मैंने कुछ नहीं किया, सबने मेरे साथ गलत किया। नहीं, आपको डिवाइन मौका दे रही है, आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ का कमान हाथ में लो, अपने गुस्से को इन लोगों में मत उलझाओ, इन लोगों में बहस करने में मत उलझाओ, लोगों के बातों में मत फंसो, एग्रेशन में आओ और उस गुस्से को अपने लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करो, अपनी लाइफ में छलांग लगाओ, नई चीजों की शुरुआत करो, ठीक है? नई चीजों की शुरुआत करो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सोल आपसे मांग रही है, ओके? और कई लोग तो हैं भी इस एनर्जी में। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपके लिए, शायद ही किसी दिन आती है। सो चलिए, इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए